दोस्तों जब ये लोहे का टावर बना जब ये आईफल टावर बना तो आसपास के रहने वाले लोग इसके खिलाफ बगावत पर उतर आए। वे इस टावर को तोड़ देना चाहते थे। लोगों ने इसका मजाक उड़ाते हुए ये भी कहा कि ये तो एक बहुत बड़ी काली फैक्ट्री की चिमनी है। साथ ही एक दौर ऐसा भी था जब जर्मनी का तानाशाह इस टावर को तोड़ देना चाहता था और पेरिस के एक ठग ने तो इसे 2 बार बेच भी दिया था। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में आईफल टावर के पीछे का इतिहास। बने रहिए लास्ट तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आईफल टावर जिसे फ्रांस की पहचान के रूप में जाना जाता है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। दरअसल आईफल टावर को बनाने का काम 1989 में फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे होने की खुशी में किया गया था। उस टाइम एक्सप्लोजन यूनिवर्सल नाम की एक कंपनी पूरी दुनिया में बड़े बड़े मेलों का आयोजन करती थी। इस कंपनी ने फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे होने की खुशी में एक बड़े मेले का आयोजन किया था और इस मेले की मेन एंट्री पर एक बहुत बड़ा गेट बनाया था। लेकिन एक्सप्लोजन कंपनी को समझ नहीं आया कि आईफल टावर का डिजाइन कैसा रहेगा। इसके लिए कंपनी ने एक डिजाइन कंपटीशन का ऐलान किया। इस कंपटीशन में 100 से ज्यादा लोगों ने अपने डिजाइन भेजे, जिसमें से एक डिजाइन को सिलेक्ट कर लिया गया और जिस इंसान का डिजाइन पास हुआ था वो पेशे से एक आर्किटेक्ट था। उसका नाम अलेक्जेंडर गुस्ताव आईफल था। और फिर गेट बनाने का काम 1887 में शुरू हुआ। और मजे की बात यह है कि जिस टावर पर आज वहां के लोग प्राउड करते हैं, इस टावर का काम पूरा होते ही उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। उन्हें लगा कि इसे बनाने के बाद उनके शहर की खूबसूरती कम हो जाएगी। हालांकि वे लोग हकीकत से बिल्कुल अनजान थे। लोगों के विरोध करने के बावजूद भी इसका काम नहीं रोका गया और आखिरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। इसे बनाने का काम 2 साल 2 महीने और 5 दिनों तक चला और 1989 में यह बनकर तैयार हुआ और 1930 तक यह दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बना रहा। 330 मीटर इस ऊंचे टावर को बनाने में 70 लाख किलो लोहे का इस्तेमाल हुआ था। इसे बेहद ही खास तरीके से डिजाइन किया गया था और यही वजह है कि सालों से यह टावर आज भी सही सलामत टिका हुआ है। टावर के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए करीब 1665 सीढ़ियां बनाई गई। हालांकि अब टूरिस्ट के लिए इसमें लिफ्ट भी लगा दी गई है। एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि आईफल टावर पर किए जाने वाले पेंट का वजन 3 हाथियों के वजन के बराबर है। अब तक 18 बार इसका कलर बदला जा चुका है। हर 7 से 8 सालों के बाद इस टावर को रिपेंट किया जाता है। पूरे टावर की पुताई करने में लगभग 3 साल का वक्त लगता है और करीब 60,000 किलो पेंट इसमें लगता है। आईफल टावर का कनेक्शन हिटलर से भी रहा है। 14 जून 1946 को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हिटलर खुद पेरिस गया, जिसके बाद हिटलर ने कई मशहूर जगहों का दौरा किया। हालांकि हिटलर आईफल टावर के ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि फ्रांस के लोगों ने टावर की लिफ्ट के केबल को जानबूझकर काट दिया था ताकि हिटलर ऊपर तक न जा सके। 1944 में जर्मनी जब जंग हारने लगा तो हिटलर ने पेरिस को पूरी तरीके से तबाह करने का ऑर्डर दे दिया। जर्मनी की सेना आईफल टावर को गिराने के लिए विस्फोटक और माइंस लगाने की पूरी योजना बना चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि जर्मनी की सेना टावर को गिरा पाती, तभी पेरिस के मित्र देशों की सेना वहां पहुंच गई और नाजी सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। आईफल टावर का एक और दिलचस्प किस्सा यह है कि एक ठग ने इसे 2 बार बेच दिया था। यह बात है मई 1925 की। विक्टर लस्टिंग नाम का एक आदमी पेरिस पहुंचता है। उस टाइम यूरोप में पहला वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद रिनोवेशन का काम चल रहा था और आईफल टावर की भी मरम्मत की जा रही थी। इसका फायदा उठाते हुए उसने मेटल वेस्ट इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उसने खुद को फ्रांसीसी सरकार का अधिकारी बताया और सरकारी स्टाम्प के साथ एक लेटर दिखाया। और उस आदमी ने मीटिंग में खराब इंजीनियरिंग, खर्चीली मरम्मत और राजनीतिक समस्या की वजह से इस टावर को गिराने को फ्रांसीसी सरकार की मजबूरी बताया। उसने कहा कि टावर की सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को यह टावर दे दिया जाएगा। इस मीटिंग में मौजूद किसी भी बिजनेसमैन ने उस आदमी पर शक नहीं किया। सभी ने समझा कि उसे फ्रांस की सरकार की तरफ से भेजा गया है। इसके बाद उन व्यापारियों ने बोली लगाई और सबसे ज्यादा पैसे देने वाले को आईफल टावर बेच दिया गया और उसने ऐसा 2 बार किया। उन व्यापारियों को बाद में पता चला कि वो आदमी कोई सरकारी आदमी नहीं बल्कि एक ठग था जिसने उन्हें ठग लिया है। दोस्तों आज ये टावर फ्रांस सरकार को हर साल $9.5 करोड़ कमा कर देता है। ये टावर दुनिया में सबसे ऊंचा टिकट लेकर देखे जाने वाला मॉन्यूमेंट में शामिल है, जहां हर साल 70 लाख टूरिस्ट आते हैं और अब वहां पर इंडियन टूरिस्ट UPI के जरिए रुपए में पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आईफल टावर की कहानी। ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को जरूर सब्सक्राइब करें।